वेलकम टू केबी क्लासेस। चलिए तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम देखते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। एक्स इज अ पायलट इन इंडियन एयरलाइन। ही ड्रॉ 7,20,000 एज सैलरी, 1,80,000 एज डीएनएस अलाउंसेस, 6 lakh as flight allowances to meet personal expenses while on duty, 12,000 as conveyance allowances, actual expenses rupees 9,000 and 7,200 as an educational allowances for his 3 children studying in a public school. Determine the taxable value of the allowances paid to him. तो देखिए यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, जितने भी अलाउंसेस हैं उनकी जो टैक्सेबल वैल्यू है हमें यहाँ पर उसको डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, 7,20,000 क्या उसकी सैलरी है। तो इसको हम भाई जब हम टैक्सेबल अलाउंसेस कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे। देन 1,80,000 डीएनएस अलाउंसेस। तो डीएनएस अलाउंसेस आपका फुली टैक्सेबल होता है, 1,80,000 आ गया। देन इसका फ्लाइट अलाउंसेस। तो जो भाई इंडियन जो जैसे पायलट होता है या फिर जो रेलवे का ड्राइवर होता है उसको जो रनिंग या फ्लाइट अलाउंसेस मिलता है उसका देखिए हम टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए वर्किंग नोट में उसका कैलकुलेशन है, इसको हम 2 पॉइंट से निकालते हैं। फर्स्ट 70% ऑफ सच अलाउंसेस, तो 6 लाख का 70% आएगा 4,20,000। सेकंड पॉइंट होता है 10,000 पर मंथ स्टैंडर्ड लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, तो इसका अमाउंट आया 1,20,000। इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होती है, कम अमाउंट होती है, वो होता है आपका एग्जेम्प्ट अमाउंट। एंड जितना बचेगा फिर हम जितना रिसीव हुआ उसमें से हम एग्जेम्प्ट को डिडक्ट कर देंगे, तो जो बचेगा वो होगा अपना टैक्सेबल। तो देखिए 70% आया 4,20,000 एंड 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1 ईयर का आया 1,20,000। तो दोनों में से लीस्ट अमाउंट क्या आपका 1,20,000। तो यहाँ पर 1,20,000 होगा, वो है एग्जेम्प्ट अमाउंट। तो 6 लाख रिसीव हो रहा था जिसमें से 1,20,000 एग्जेम्प्ट मीन्स टैक्स फ्री है। तो अपना टैक्सेबल कितना आएगा 4,80,000 रुपीज जो है वो टैक्सेबल अमाउंट होगा अपना किसका, फ्लाइट अलाउंसेस का। तो देखिए 4,80,000 आ गया फ्लाइट अलाउंसेस। देन कन्वेंस अलाउंसेस। तो कन्वेंस अलाउंसेस आपका वो अलाउंसेस होता है कि भाई जितना आप खर्च कर देते हो, एक्सपेंस कर देते हो, उतना एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकी का जो बचा लेते हैं वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए 12,000 रिसीव हो रहा था जिसमें से एक्चुअल एक्सपेंस सिर्फ 9,000 हुआ है, तो यहाँ पे 3,000 जो बच गया वो क्या होगा अपना टैक्सेबल होगा। इसके बाद देखिए एजुकेशन अलाउंसेस 3 चिल्ड्रन को मिला है, जबकि एजुकेशन अलाउंसेस सिर्फ 2 चिल्ड्रन का एग्जेम्प्ट होता है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। तो 70,200 में से 100 इंटू 2 मीन्स 2 चिल्ड्रन का पर मंथ होता है, तो इंटू 12 डिडक्ट कर देंगे क्योंकि एग्जेम्प्ट होता है, तो अपना टैक्सेबल निकल आएगा 4,800। तो जो टैक्सेबल अलाउंसेस की वैल्यू होगी वो होगी 6,67,800। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ टैक्सेबल अलाउंसेस से कैलकुलेट करने को ही बोला गया था। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, एक्स गेट्स रुपीज 3,40,000 एज बेसिक पे, 24,000 एज कमीशन, 10,000 रुपीज एज बोनस, 6,000 रुपीज एज यूनिफॉर्म अलाउंसेस, 60% यूटिलाइज फॉर द यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस रुपीज 22,800. A rent-free unfurnished flat is provided in a place where the population is A point है more than 25 lakh, B more than 10 lakh but not exceeding 25 lakh, C point not exceeding 10 lakh. तो डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फ्लैट। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर जो टैक्सेबल वैल्यू होगी रेंट फ्री फ्लैट की हमें वो वैल्यूड करना है, हमें उसका कैलकुलेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले तो जो सैलरी होती है वो भाई रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट करने के पर्पज से उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, उसमें आपका आता है बेसिक पे, कमीशन, बोनस एंड डीएनएस अलाउंसेस तब आता है जब वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया हो, बट यहाँ पर नहीं है वो। तो देन आगे देखिए, और जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं वो सारे ही अपने ऐड होते हैं जब हम रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन करते हैं। यहाँ पर देखो बेसिक पे अपना आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, बोनस, जितने भी मॉनिटरी पेमेंट होते हैं सारे ही सैलरी के वैल्यूएशन के पर्पज से ऐड किया जाता है जब हम रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन करते हैं। देन यूनिफॉर्म अलाउंसेस देखिए, तो 60% यूटिलाइज कर लिया था, 40% जो बच गया था वो टैक्सेबल होगा। तो 6,000 का 40% 2,400 आ गया अपना यूनिफॉर्म अलाउंसेस। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का भी हमें क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 22,000 रुपीज
22,800 रुपीज रिसीव हुआ है, तो ये फुली टैक्सेबल होगा। तो अपनी जो टोटल सैलरी होगी फ्लैट के वैल्यूएशन के पर्पज से वो निकलेगी 3,99,200। तो देखिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसका मतलब अपना नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। एंड जो हाउस प्रोवाइड किया है वो क्या है, अनफर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है यहाँ पर। एंड जो सिटी की पॉपुलेशन दी गई है अलग अलग केसेस में, तो फर्स्ट केस है पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख। तो जब पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख होती है तो सैलरी का 15% जो होता है वो आपकी होती है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो सैलरी निकली थी 3,99,200, तो इसका 15% जो होगा 59,880 आपकी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस होगी। देन बी केस था पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख। तो जब पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच होती है, मीन्स 10 लाख से ज्यादा होती है एंड 25 लाख से कम होती है, तो फिर उस केस में क्या होगा, आपका जो 10% ऑफ सैलरी है वो टैक्सेबल होगा। तो 3,99,200 का 10% 39,920 रेंट फ्री वैल्यू ऑफ रेंट, वो टैक्सेबल वैल्यू होगी आपके रेंट फ्री हाउस की। देन इसके बाद सी केसेस है पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 10 लाख। तो जब पॉपुलेशन 10 लाख से कम होती है तो वहां पर जो 7.5% ऑफ सैलरी है वो होती है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो ये तीनों केसेस में हमने टैक्सेबल वैल्यू रेंट फ्री फ्लैट की कैलकुलेट कर ली है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है, मिस्टर मनोज इज अपॉइंटेड एट मुंबई। मिस्टर मनोज कहाँ पर अपॉइंट है, मुंबई में। ही स्टे इन अ होटल फॉर 50 days and thereafter shifted in a house provided by the employer. From the following information determine the taxable value of perquisites stay in hotel। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो टैक्सेबल वैल्यू है होटल में रुकने की वो कैलकुलेट करना है। इंफॉर्मेशन गिवन है, रूम रेंट इन अ होटल ₹2,000 पर डे, सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ₹7,30,000। The employer recovered 200 rupees per day from Manoj regarding stay in a hotel। तो यहाँ पर हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है कि जो होटल में रुक रहा है एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसके सबसे पहले इसको हम 2 पॉइंट में कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है आपका एक्चुअल रेंट चार्ज बाय होटल। तो एक्चुअल रेंट कितना होटल चार्ज कर रहा है, 2,000 रुपीज पर डे। एंड एम्प्लॉय कितने डे यहाँ पर रुका है, 50 डेज। तो 50 डेज का हो जाएगा 1 लाख। दूसरा पॉइंट होता है 24% ऑफ सैलरी। तो सैलरी थी 7,30,000, तो 7,30,000 का 24%। एंड यहाँ पे जितने डे वो रुकता है उतने डे का कैलकुलेट करना होता है। तो 50 डे का कैलकुलेट करना, तो इंटू 50/365 डेज, तो यहाँ पर आ जाएगा 24,000। तो इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होती है वो होती है आपकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। तो यहाँ पर देखिए लीस्ट अमाउंट क्या है आपकी 24,000, जिसमें से क्या हो रहा है कि भाई एम्प्लॉयर रिकवर कर रहा है एम्प्लॉय से 200 रुपीज पर डे। तो अगर अमाउंट जो भी एम्प्लॉय पे करता है किसी परक्विजिट्स के लिए तो वो क्या होती है, डिडक्टेबल होती है, मीन्स उसको से डिडक्शन मिलता है। तो 200 रुपीज पर डे पे किया मीन्स 50 डे का हुआ 10,000, फिर 10,000 का उसे डिडक्शन मिलेगा। तो जो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ होटल होगी वो आएगी आपकी 14,000। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आगे कोई क्वेश्चन देखने सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।